डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं साइंस जीके से रिलेटेड 50+ क्वेश्चंस, जो कि आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। जिस भी एग्जाम में साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं उन सभी एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चन आंसर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आइए सीखते हैं। यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डायनामाइट का प्रमुख अवयव है। तो जो डायनामाइट होता है उसमें नाइट्रोग्लिसरीन रहता है। क्या रहता है? नाइट्रोग्लिसरीन रहता है। नेक्स्ट है, पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु है। यानी कि जो क्लोरोफिल होता है, जो कि प्लांट की पत्तियों में पाया जाता है, उनमें मुख्य जो धातु है वो क्या है? तो जो पर्णहरित है या क्लोरोफिल जिसको कहा गया है, इनमें मुख्य जो धातु पाई जाती है वो मैग्नीशियम है, और इसका जो सिंबल है वो क्या है? Mg है। क्या होता है? Mg। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है। तो जो कोबाल्ट 60 है ये गामा किरणों को उत्सर्जित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? तो पृथ्वी का जो पलायन वेग है वो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। कितना है? 11.2 प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्कोहल का प्रयोग किस तापमापी में किया जाता है? तो जो अल्कोहल है इसका प्रयोग हम -40 डिग्री के नीचे के तापमान को मापने के लिए इसका उपयोग हम करते हैं। यानी कि ऐसा टेम्परेचर जिसमें कि -40 से कम हो, उसका तापमान अगर हमें नापना है तो हम यहाँ पर अल्कोहल वाले तापमापी का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ को गर्म करने पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अगर किसी पदार्थ को हम गर्म करते हैं तो उसका आयतन बढ़ जाता है तथा जो द्रव्यमान है वो नियत रहता है ना। आयतन में परिवर्तन होता है, उसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? तो जो ध्वनि की चाल है वो माध्यम की प्रत्यास्थता तथा माध्यम के घनत्व पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक ध्वनि की जो चाल है वो माध्यम की किस अवस्था में होती है? तो कोई भी माध्यम है वो अगर ठोस अवस्था में है तो वहाँ पर ध्वनि की जो चाल है वो सबसे अधिक रहेगी। इसके बाद द्रव अवस्था में होती है और उसके बाद गैस अवस्था में सबसे कम चाल होती है ध्वनि की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य आँख के लिए दूर बिंदु कितना है? तो जो हमारी सामान्य आँख है उसके लिए दूर बिंदु जो है वो अनंत होता है। कितना होता है? अनंत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है? तो जो समतल दर्पण है इसे प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है? तो जो इंद्रधनुष बनता है बारिश के समय आकाश में, उसका क्या कारण है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण। यानी कि जो इंद्रधनुष बनता है इसमें 3 प्रकार की क्रियाएं होती है। कौन कौन सी? एक तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, अपवर्तन भी होता है और वर्ण विक्षेपण भी होता है, और इन तीनों क्रियाओं के फलस्वरूप ही बनता है इंद्रधनुष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का प्रकीर्णन किस पर निर्भर करता है? तो जो प्रकाश है उसका प्रकीर्णन जो है, यानी कि प्रकाश का जो फैलना है वो उसके तरंगदैर्ध्य पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम तरंगदैर्ध्य किसका होता है? तो जो गामा किरण होती है ना, इनका तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष का क्या कारण है? तो जो निकट दृष्टि दोष होता है उसमें जो नेत्र का लेंस है वो मोटा हो जाता है और जो इसकी फोकस दूरी है वो कम हो जाती है। यानी कि निकट दृष्टि दोष का क्या कारण है? नेत्र लेंस का मोटा होना तथा फोकस दूरी का कम होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धचालक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? तो जो अर्धचालक होते हैं जिनको हम सेमीकंडक्टर बोलते हैं, इनके ऊपर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है ये पूछा है यहाँ पर। तो अर्धचालक का अगर हम ताप बढ़ाते हैं तो चालकता बढ़ती है, और अगर ताप को हम घटाते हैं तो चालकता भी घट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीटर का तार बना होता है। तो जो हीटर रहता है उसका जो तार है वो नाइक्रोम का बना हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटॉन का जो भार है वो इलेक्ट्रॉन के भार के कितने गुना होता है? तो जो प्रोटॉन का भार है वो इलेक्ट्रॉन के भार का 1836 गुना होता है। कितना होता है? 1836
36 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन है CO2 गैस का गुण क्या होता है? तो जो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये अम्लीय होती है। कैसी होती है? ये अम्लीय होती है यानी कि एसिडिक नेचर की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है CO गैस का कैसा गुण होता है? तो यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है उसका जो नेचर है वो कैसा होगा? तो इसका जो नेचर है वो उदासीन होता है, जबकि CO2 गैस का अगर पूछे आपसे तो जो CO2 गैस है इसका जो नेचर है वो एसिडिक होता है यानी कि अम्लीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अधिकतम कितनी होती है? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की अधिकतम संख्या 8 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्ल का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जो अम्ल होता है, जो एसिड होता है, वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, यानी कि जो ब्लू लिटमस पत्र होता है यानी लिटमस पेपर होता है उसको रेड में कन्वर्ट कर देता है। कौन? तो एसिड। ठीक है, जबकि जो बेस होता है यानी कि जो क्षार होते हैं वो इसके जस्ट अपोजिट रिएक्शन करते हैं, यानी कि रेड लिटमस पेपर को जो बेस है वो नीला कर देते हैं, ब्लू कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्ल में कौन से तत्व के परमाणु अनिवार्य रूप से रहते हैं? तो जितने भी टाइप के एसिड्स होते हैं यानी अम्ल होते हैं उनमें हाइड्रोजन जरूर होता है। जैसे HCl है तो HCl में हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको बोलते हैं इसमें हाइड्रोजन रहेगा। ऐसे ही जो H2SO4 लिखते हैं H2SO4 में भी आप देखेंगे कि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन के एलिमेंट प्रेजेंट है, यानी कि जो भी अम्ल होते हैं ना उनमें हाइड्रोजन जरूर प्रेजेंट होता है, इसका अनिवार्य तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भस्म यानी कि जो क्षार है वो लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव डालते हैं? तो जो क्षार होते हैं, भस्म होते हैं या बेस होते हैं, ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। क्या करते हैं? ये लाल लिटमस पत्र को ये नीला करते हैं। नेक्स्ट है दिया सलाई बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो जो माचिस की तीलियाँ वगैरह है वो बनाने में हम लाल फॉस्फोरस यानी कि रेड फॉस्फोरस का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो विरंजक चूर्ण का प्रयोग करते हैं हम कीटाणुनाशक के रूप में। साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो साबुन बनाने की जो प्रक्रिया है इसे हम सैपोनिफिकेशन कहते हैं। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? जो हमारे शरीर में रक्त है उसका 55% भाग जो है वो प्लाज्मा होता है। क्या होता है? प्लाज्मा होता है। नेक्स्ट है श्वसन की क्रिया के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? तो जो श्वसन की क्रिया होती है उसके फलस्वरूप ऊर्जा का निर्माण होता है हमारे शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वसन में शर्करा का क्या होता है? तो श्वसन की जो क्रिया होती है उसमें जो शर्करा है उसका ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? तो अम्लीय माध्यम में होता है अमाशय में भोजन का पाचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्येक वृक्क का भार कितना होता है? वृक्क यानी कि होता है किडनी। तो जो हमारी एक किडनी है उसका जो वजन है वो लगभग 150 ग्राम होता है। कितना होता है? 150 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 घंटे में मनुष्य लगभग कितना मूत्र उत्सर्जित करता है? तो लगभग 1.5 लीटर मूत्र जो है वो 24 घंटे में एक व्यक्ति उत्सर्जित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्मोन का क्या कार्य है? तो जो हार्मोन होते हैं वो क्या करते हैं? सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करने का काम करते हैं। हमारे शरीर में जितने भी प्रकार की रासायनिक क्रियाएं होती है उनको कंट्रोल करने का काम जो है वो हार्मोन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइबोसोम्स किसकी सतह पर होते हैं? तो जो राइबोसोम होते हैं वो सेल के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं इनके ऊपर पाए जाते हैं। और जो राइबोसोम है इनको हम प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। सेल के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस का जो काम है वो राइबोसोम ही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र है? तो प्रतिवर्ती जो क्रियाएं हैं होती है हमारे शरीर में उनका जो संचालन का केंद्र है वो क्या है? तो मेरुदंड है। क्या है यहाँ पर? मेरुदंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या है? तो जो हमारा नर्वस सिस्टम पाया जाता है यानी तंत्रिका तंत्र है इसकी जो रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है वो क्या है? न्यूरॉन है। क्या है? न्यूरॉन है। तो ये थे हमारे आज के मोस्ट IMP 50+ क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।
एंड वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल। थैंक यू।